नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब कोई अपराध होता है तो आरोपी के पास तो तमाम कानूनी अधिकार होते हैं, लेकिन उस पीड़ित व्यक्ति का क्या? क्या उसके पास भी कुछ अधिकार होते हैं? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे क्रिमिनल ट्रायल में पीड़ित के अधिकारों के अधिकारों के बारे में, सरल भाषा में उदाहरणों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीड़ित आखिर होता कौन है। भारतीय कानून के अनुसार पीड़ित वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अपराध के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक क्षति पहुंची हो, चाहे वो चोरी हो, बलात्कार, हत्या, अपहरण, घरेलू हिंसा या साइबर अपराध। और सिर्फ वही नहीं, पीड़ित के परिजन या आश्रित भी पीड़ित की श्रेणी में आ सकते हैं। भारत का संविधान और आपराधिक कानून पीड़ितों को कई अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी पीड़ित को भी सम्मानजनक जीवन और न्याय पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, यानी न्याय प्रक्रिया में पीड़ित को समान स्थान मिलना चाहिए। अनुच्छेद 29A मुफ्त कानूनी सहायता, यानी जो पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें फ्री लीगल एड मिलती है। अब बात करते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के तहत पीड़ित को क्या अधिकार दिए गए हैं। FIR दर्ज कराने का अधिकार, सेक्शन 136 BNSS। अगर पुलिस पीड़ित की FIR दर्ज नहीं करती तो पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, सेक्शन 398 और 399 BNSS। पीड़ित केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रह सकता है और वकील के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। कंपनसेशन यानी मुआवजा पाने का अधिकार, सेक्शन 396 BNSS। राज्य सरकार पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान करती है, खासतौर पर बलात्कार, एसिड अटैक, हत्या जैसे मामलों में। पीड़ित सहायता योजना, विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम, हर राज्य में यह स्कीम लागू है। इसमें मेडिकल खर्च, पुनर्वास, मानसिक सहायता इत्यादि शामिल हैं। गोपनीयता का अधिकार, सेक्शन 62 और 63 PNS। बलात्कार पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अपील का अधिकार, सेक्शन 14 BNSS। पीड़ित को अब सीधे उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार है अगर आरोपी बरी हो गया हो। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में। निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार 2018। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़िता की निजता और सम्मान की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन गोदागाली केस 2018। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को न केवल केस फाइल करने का बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अधिकार है। लैक्समी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014। एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए विशेष मुआवजा, पुनर्वास और इलाज के निर्देश दिए गए। पुलिस का रवैया अक्सर पीड़ित के लिए चुनौती बनता है, इसलिए कानून में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। FIR की कॉपी मुफ्त में मिलनी चाहिए। पीड़िता को महिला अधिकारी द्वारा बयान देने का अधिकार, बचाव के लिए सुरक्षा मांगने का अधिकार, चार्जशीट, गिरफ्तारी, जमानत आदि की जानकारी मांगने का अधिकार। महिला, बच्चे और SC ST पीड़ितों के विशेष अधिकार। महिला पीड़ितों के अधिकार, महिला पुलिस द्वारा पूछताछ, मेडिकल जांच के दौरान महिला डॉक्टर की उपस्थिति, घरेलू हिंसा के मामलों में तुरंत संरक्षण आदेश, बच्चों के अधिकार, पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय, काउंसलिंग, मेडिकल सहायता और संरक्षित वातावरण। SC ST पीड़ितों के लिए SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में त्वरित कार्रवाई और मुआवजा, विशेष कोर्ट और विशेष सरकारी वकील, पीड़ितों को मिलने वाली सुविधाएं, फ्री लीगल एड, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी। अब पीड़ित केवल दर्शक नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट है। वो कोर्ट से समय पर सूचना मांग सकते हैं, केस में देरी होने पर शिकायत कर सकते हैं, आरोपी को जमानत मिलने पर आपत्ति जता सकते हैं। हालांकि पीड़ितों के ये सब अधिकार हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, कोर्ट में देरी होती है, पीड़ित को धमकाया जाता है, केस लंबा चलता है, मुआवजा समय पर नहीं मिलता, समाधान और सुझाव, पुलिस अकाउंटेबिलिटी बढ़े, लीगल अवेयरनेस कैंप्स, स्पेशल विक्टिम काउंसलर्स की नियुक्ति, फास्ट ट्रैक जस्टिस सिस्टम को मजबूत करें, ऑनलाइन पोर्टल से शिकायत और ट्रैकिंग की सुविधा।
दोस्तों, एक सभ्य समाज तभी बनता है जब पीड़ित की आवाज को दबाया नहीं बल्कि सुना जाए। कानून में बदलाव हुए हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम और आप जागरूक होंगे। अगर आप किसी पीड़ित को जानते हैं तो उसे उसके अधिकारों के बारे में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग जागरूक हों। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।